श्रीमद् भागवत में कथा आती है राजा अम्बरीश की। अम्बरीश राजा कैसे राजा है पता है? केवल पृथ्वी के राजा नहीं है, 3 लोक के राजा हैं। पृथ्वी का भी राज्य उनके अंडर में आता है, स्वर्ग का भी राज्य और रसातल का भी, तीनों के राजा। यानी कि इंद्र और यमराज भी कोई कोई आज्ञा लेते हैं उनसे। ऐसे राजा अम्बरीश, उन अम्बरीश राजा के विषय में कहते हैं कि वो खुद ही सेवा करते हैं ठाकुर जी की। श्रीमद् भागवत में प्रसंग आता है श्री अम्बरीश महाराज का। अम्बरीश राजा सप्त द्वीपों के राजा हैं, लेकिन उनका स्वभाव कैसा है? अम्बरीश राजा के विषय में क्या कहते हैं? सप्तद्वीप के राजा हैं, इनके पास ना तो धन की कमी है, ना श्री की कमी है, ना संपत्ति की कमी है, ना भोग विलास की कमी है। लेकिन अम्बरीश राजा का एक बहुत विशेष गुण यहां भागवत जी में बताया गया। क्या? कोई भी काम है, कोई बहुत बड़ा राजा मिलने के लिए आया है तो कहते हैं मंत्री जी आप जाकर के मिल लीजिए, समझ लीजिए क्या कहना चाहते हैं। कोई बहुत बड़ा व्यापारी आया है तो अपने परिवार के लोगों को भेज दो, तुम जाके कर लो उस काम को। लेकिन इतने बड़े राजा होने के बाद भी यहां पर लिखा है करौ हरेर मंदिर मार्जनादिशु, सारी क्रियाओं को अपने परिवार और अपने सेना को बांटते हैं, लेकिन ठाकुर जी की निज सेवा खुद करते हैं। मंदिर में किसी का प्रवेश नहीं, मंत्री महामंत्री संतरी सब बाहर रहो, झाड़ू से लेकर के ठाकुर जी की सेवा सब राजा अम्बरीश स्वयं करते हैं। और केवल इतना नहीं, ठाकुर जी के भोग में बनने वाली जो सब्जियां हैं, वो सब्जियां जो खेत में लगती हैं वो खेती भी खुद करते हैं। उन सब्जियों को तोड़ने भी खुद जाते हैं, उनको धो करके अमनिया करके सब्जी भी स्वयं बनाते हैं, रोटी भी स्वयं सिद्ध करते हैं, श्रृंगार भी स्वयं करते हैं, मंदिर में पोंछा झाड़ू बर्तन सब अपने आप करते हैं। और एक जगह तो वर्णन आता है अम्बरीश राजा के मन में असंतुष्टि हो गई। कैसी? मैं अभी सेवा में कोई चूक कर रहा हूं, राजा हैं पर सुबह केवल एक बार मुकुट पहनते हैं, पूरी दुनिया को दिखा देते हैं एक बार सभा में, फिर उसके बाद मुकुट उतार करके और स्वाफी वगैरह कमर पर बांध करके और बिल्कुल सेवक बन करके अपरस में सेवा में चले जाते हैं ठाकुर जी की में। एक दिन अम्बरीश राजा के मन में आया कि मुझसे सेवा में कुछ तो छूट रहा है, ऐसी कौन सी सेवा है जो शायद मैं नहीं करता हूं, कहीं और से हो रही है। और तभी उनके मन में क्या आया? आटा गूंद रहे थे, सप्त द्वीपों का राजा अम्बरीश आटा गूंद रहा है, पत्नी को भी अधिकार नहीं है सेवा में आने का, तुम बाहर रहो, बच्चों को संभालो, परिवार को, ठाकुर जी की सेवा में खुद करूंगा। आटा गूंदते गूंदते मन में आया ये आटा पहले अनाज था, ये आटा कैसे बना? बोले आटा बना पीसने से, किसी ने ओ चक्की में किसी और ने पीसा है।